नमस्कार। आज भी आपके लिए एक बहुत ही सुंदर नया गले का डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जिसको मैंने मोती और लेस के साथ डेकोरेट किया है। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसे करनी है, चलिए हम सीखते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने बुकरम का पीस लिया है, जिसको डबल फोल्ड करके रखा है। यहाँ पर 3 इंच का निशान लगा रही हूँ और नीचे आप जितना आपको लंबा चाहिए उतना आप निशान लगा सकते हो। मैं 6.5 इंच पे लगा रही हूँ। तो यहाँ पे 3 और 6.5 इंच का एक बॉक्स तैयार कर लेंगे और इसके नीचे भी हमने एक कट रखा हुआ है। उसके लिए मैंने 7.5 इंच पे निशान लगाया है और यहाँ पे हमने 1.25 इंच पे निशान लगाया है, जो ओपन करने के बाद हमारा 1.5 इंच हो जाएगा। तो इसको भी हम सीधा सीधा लाइन लगा लेते हैं। अब यहाँ पे हमने एक गोलाई दे देनी है और इसकी बाहर की तरफ हमने 1-1 इंच पे निशान लगाना है। ये निशान हमने नीचे जो हमारा सीधा स्लिट है उसके ऊपर भी इसी तरह से लगा लेंगे और इसको कंप्लीट करने के बाद हमने इसको इस तरह से तैयार कर लेना है। नीचे की साइड भी हमने इसको स्केल के साथ सीधा कर लेना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हमारा गला जो है वो कटिंग करने के बाद कुछ इस तरह से हमें नज़र आएगा। इसकी कटिंग इस तरह से कंप्लीट कर लेनी है। इसके बाद हमारा ओपन करके इस तरह से गला बनने वाला है। तो इसको हमने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है और इसका जो साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने कट कर देना है। यहाँ पर हमने आधा इंच का गैप रखना है कपड़ा और इसको हमने बहुत ही सफाई के साथ यहाँ पर स्टिच करना है। बुकरम के ऊपर हमने इसको स्टिच करना है क्योंकि ये हमारा सीधी तरफ आने वाला है। तो इसको इस तरह से हमने अच्छे से सेटिंग करते हुए इसको सिलाई कर लेंगे। अब ये कंप्लीट करने के बाद हमने इसका सेंटर बनाना है, तो डबल फोल्ड करके एक कट लगा लिया है। इसी तरह से हमने कुर्ती के पीस पे भी एक कट लगा लिया है। अब ये कुर्ती की हमारी उल्टी साइड है। अब हमने ये गला जो है वो उल्टी साइड पे लगाना है और सीधी साइड के लिए इसको टर्न करना है। नॉर्मली हम सीधी साइड पे लगा के उल्टी साइड को टर्न करते हैं, लेकिन इसमें हमने उल्टी साइड पे लगाया है और सीधी साइड के लिए टर्न करना है। अब बुकरम के बिल्कुल साथ साथ हमने सिलाई लगा लेनी है। अब ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद हमने अंदर का जो फैब्रिक है एक्स्ट्रा उसको कट कर देना है। कट करने के बाद हमने हल्के हल्के से कट लगाने हैं जहाँ जहाँ पे भी हमारे कॉर्नर बने हुए हैं। अब कुर्ती की ये सीधी साइड है। अब हमने इसको सीधी साइड के लिए पलट लेना है। पलटने के बाद हमने एक टॉप स्टिच लगा लेनी है और जो भी इसके कॉर्नर हैं उनको हमने किसी चीज़ की सहायता से ऐसे निकाल लेना है अच्छे से। इस तरह से हम टॉप स्टिच को है कंप्लीट कर लेंगे। अब ये हमारी स्टिच कंप्लीट हो गई है। अब इसकी जो दूसरी साइड है वहाँ पे हमने लेस लगानी है। इस तरह से लेस को हम बुकरम के नीचे रख के लगाएंगे। आप चाहें तो ऊपर रखने वाली लेस भी लगा सकते हैं। पहले इस पर जो गला है उस पर सिलाई कर लीजिए और उसके बाद हम ऊपर से पतली सी लेस लगा सकते हैं। यहाँ पर कॉर्नरों का ध्यान रखना है। कॉर्नर में अगर लेस फोल्ड करनी पड़े तो फोल्ड कर लेनी है, जिससे हमारी फिनिशिंग जो है वो अच्छे से आ जाती है। इस तरह से ये हमारा कॉर्नर आ रहा है। यहाँ पर हम लेस को हल्का सा फोल्ड करेंगे तभी ये इस तरह से मुड़ेगी। इस तरह से हम लेस को कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारी लेस जो है वो लग चुकी है। अब सेंटर में जो गैप है वो 1.5 इंच का चौड़ाई है और लंबाई हमारी 7.5 इंच की है। तो हमने एक पट्टी तैयार करनी है। उसकी एक साइड मैंने पेपर पेस्टिंग लगाई हुई है। जो पट्टी की लंबाई 7.5 है तो उसमें हमने 3 या 4 इंच इसमें एक्स्ट्रा ऐड करना है,
क्योंकि पिंटेक्स डलेंगे तो हमारा कपड़ा थोड़ा सा कम हो जाता है। ये जो साइड है जहाँ डबल फोल्ड किया है वो हमारी ऊपर की साइड आने वाली है। तो इस तरह से मैंने पिंटेक्स के लिए डॉट डॉट लगा लिए हैं। इन्हीं को पकड़कर इस तरह से हमने हल्की हल्की सी छोटी छोटी सी सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें तो इसके लिए निशान लगा सकते हैं। अब ये पट्टी हमने तैयार कर ली है, इसको हमने प्रेस के साथ अच्छे से सेट करना है। तो एक्स्ट्रा जो धागे हैं उनकी कटिंग करने के बाद हमने प्रेस के साथ इसको सेट कर लिया है। अब इसको लगाने से पहले मैं यहाँ पर एक और लेस जो है वो लगा रही हूँ। इस लेस को हमने अंदर की साइड अच्छे से इसको सेट कर लेना है, लगा लेना है। अब ये लेस हमारी लग चुकी है। अब पिंटेक्स वाली पट्टी हमने यहाँ पर सेट करनी है। तो इसको हमने सिलाई के साथ इसको इस तरह से सेट कर लेंगे। अब ये पट्टी भी हमारी लग चुकी है। अब इसमें हमने डेकोरेशन करनी है, वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सभी पिंटेक्स के सेंटर में 3-3 मोती लगाए हैं छोटे छोटे से। आप चाहें तो सेंटर में एक मोती की लाइन लगा सकते हो। इस तरह से हमने दोनों साइड पे इसी तरह से हमने मोती लगाए हैं। अब दूसरी साइड भी हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। अब ये हमारी मोती भी लग चुके हैं। तो हमारा गला बनने के बाद कुछ इस तरह से बन गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।